ओम शांति। आज बाबा की संडे स्पेशल मुरली है और आज मुरली में बाबा ने हमें एक होमवर्क दिया है कि कम से कम 15 दिन हम सभी ये होमवर्क लेंगे कि क्रोध नहीं करना है, यानी गुस्सा नहीं करना है। देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे हम अगर स्टूडेंट हैं तो हम चाहते हैं कि हम अगली अगली क्लास में पहुँचें। अगर हम जॉब में हैं तो एक लेवल तक हम चाहते हैं प्रमोशन होता रहे। अगर हम फैमिली पर्सन हैं तो उसमें भी पहले सिंगल होते हैं, फिर मैरिड कहलाते हैं, फिर पेरेंट्स बनते हैं, फिर ग्रैंड पेरेंट्स बनते हैं, इन लॉज बनते हैं। तो आगे बढ़ते रहना लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो सब कुछ फिज़िकल लेवल पर होता है, लेकिन बाबा आज कह रहे हैं मेंटल लेवल की बात। यानी स्पिरिचुअलिटी अगर हम ज़रा सी भी फॉलो कर रहे हैं या जो नहीं भी कर रहे हैं, तो भी मेंटली हम किस बात को पहले कैसे डील करते थे और अभी कैसे डील करते हैं वो समझना या अपने आप को ऐसा चेक करना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज बाबा ने अपनी एक बात हम सभी को, मतलब हमारी बात चेक करने के लिए होमवर्क दिया है, 15 दिन नो गुस्सा। तो हम सभी ये होमवर्क लेंगे। अगर हम आज की डेट काउंट करते हैं तो राखी के नेक्स्ट डे यानी 10 अगस्त तक ये 15 डेज पूरे होते हैं। तो हम सभी इसको एज चैलेंज लेंगे या एज होमवर्क, जैसा इजी लगता है वैसा। और इसके साथ ही बाबा ने ये बात कही, कई बार क्या होता है हम ये कहते थे कंट्रोल नहीं हुआ मुझसे, मुझे गुस्सा आ गया। तो आज बाबा ने उसका भी रीज़न बताया कि अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है या रूल करने की पावर नहीं है अपने सेंसेस के ऊपर, तो उसके भी बाबा ने रीज़न बताए। और उस रीज़न में बाबा ने 3 शब्द बताए हैं, वाई, वॉट एंड वॉन्ट। जब भी हम क्या, क्यों या मुझे ये चाहिए इसमें चले जाते हैं ना, तो हमेशा ऐसा होता है कि हम कंट्रोलिंग नहीं कर पाते हैं अपने ऑर्गन्स की या अपने थॉट्स की, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ना वाई, ना व्हाट और ना वांट, मुझे ये चाहिए। जब होता है ना मुझे ये चाहिए, तो फिर तो ठीक है, पहले मैं ले लूँ उसके बाद देखेंगे हम क्या कंट्रोल करना है नहीं करना। तो ज़्यादातर क्या होता है, फिर गिल्ट में रहते हैं, रोज़ ही गिल्ट में रहते हैं, रोज़ व्हाट, वाई एंड वांट में जाते हैं, क्यों क्या और चाहिए में जाते हैं, और रोज़ ही हम अपने आप को गिल्ट में रखते हैं। बल्कि कईयों का तो ऐसा होता है, कुछ टाइम तक गिल्ट होने के बाद फिर तो वो गिल्ट होना भी ख़त्म हो जाता है, फिर हैबिचुअल हो जाते हैं, फिर बल्कि एक कंपनी ढूंढते हैं कि कौन कौन और हमारी तरह है, ताकि हमें वो जो अंदर ही अंदर कभी कुछ फीलिंग आए भी ना, वो ख़त्म हो जाए कि हाँ दुनिया में सारे ही ख़राब हैं, तो अगर हमने कुछ ऐसा कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। या हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, कंपेयर करने की कोशिश करते हैं अपने आसपास के लोगों में जो हमसे भी ज़्यादा वर्स्ट है, हमसे भी ज़्यादा उनकी एक्टिविटीज़ ख़राब है। तो मैं कई बार सोचती हूँ, अगर कंपेयर करना भी है अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, तो हम किसी स्पिरिचुअल पर्सन से भी तो कंपेयर कर सकते हैं ना, जो एक आइडियल पर्सन हो, कि मेरा लेवल उनके जैसा है या नहीं। हम क्यों अपने से नीचे लेवल के कर्म करने वाले लोगों से खुद को कंपेयर करके खुश हो जाएं। इससे कुछ नहीं होता। मतलब ये तो वही बात है कि जो बच्चा सिर्फ 33 मार्क्स से पास हुआ है, वो ये कंपेयर कर रहा है कि देखो ये भी फेल, वो भी फेल, मैं पास तो हुआ। बट इसका मतलब क्या है, वो जानबूझ के अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए टॉपर्स या डिवीजन होल्डर जो बच्चे होते हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए होते हैं, उनके साथ कंपेयर नहीं करा। तो ये बात हमें बहुत ध्यान रखनी है। और दूसरी बात आज बाबा की मुरली में है कि 3 तरीके का मैं होता है। एक मैं होता है ईगो वाला, बॉडी कॉन्शियस वाला, और एक मैं होता है कि मैं आत्मा हूँ, सेल्फ में स्पिरिचुअल कॉन्शियस है या सोल कॉन्शियस है, मैं इस बॉडी का रोल सिर्फ निभाना है मुझे, बाकी तो मैं एक आत्मा। तीसरा मैं होता है जो डिसहार्टन या दिल टूट गया, जिसको आज की भाषा में बोलते हैं। अब तीनों के वर्डिंग्स क्या रहेंगे, तो मैं आत्मा, तो मैं शांत स्वरूप, मैं पवित्र स्वरूप, ये याद रहेगा। अगर मैं दे अभिमान में, तो मैं इंटेलिजेंट, मेरा आइडिया नहीं सुना इन्होंने, मेरी बात तो सुननी नहीं होती है, तो हम इसमें चले जाएंगे। अगर डिसहार्टन या दिल टूट गया वाली फीलिंग में होगी, तो मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, मैं अब इन्हें टॉलरेट नहीं कर सकता, हम इसमें चले जाएंगे। तो बाबा ने आज कहा कि 2 मैं को इसमें से हटा दो और एक मैं रखो, यानी मैं आत्मा। तो जो हम याद रखेंगे
वैसा ही हमारा फॉर्म होता चला जाएगा, यानी कि वैसे ही हम बनते चले जाएंगे। और इसमें बाबा ने एक बात और कही कि अगर मैं ही रहता है ना, तो फिर खिंचावट रहेगी, मतलब खींचतान बहुत होगी। ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, आप देखेंगे दुनिया में आजकल ऐसा होता है कि अपने अकॉर्डिंग अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो हम नाराज़ हो जाते हैं, ईगो हर्ट हो जाती है हमारी, या हमें गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हम उस मैं की कॉन्शियस में जी रहे हैं। तो बाबा ने बहुत अच्छा, मुझे ये पर्सनली भी शब्द लगा कि खींचतान रहेगी हर रिश्ते में। वो सामने वाला चाह रहा है ये ऐसे हो जाए, या मैं बोलूं और ये सुने, और हम चाह रहे हैं कि नहीं मैंने भी तो बोला था ना, या मुझसे नहीं हो रहा, अब ये मुझसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बाबा ने बहुत ध्यान खिंचवाया कि ये रिश्तों में या आसपास में ये खींचतान नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये तभी एंड होगा जब कोई एक अपने वो दो मैं को ख़त्म कर देगा। तो ये आज की बाबा की मुरली है। ओम शांति।